नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शेयर व्यार आज तक पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है ट्रेड डील। 2025 का बहुत ही हॉट टॉपिक रहा था और अब साल ख़त्म होने को आ रहा है, तो हम बात करेंगे कि कितने देशों से हमारी ट्रेड डील हो चुकी है, कितने देशों से हमारी ट्रेड डील चलेगी, 2026 में क्या होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ट्रेड डील चल रहे हैं, क्या वो चीन की छुट्टी कर देंगे? हमारी 50 देशों से एक महा डील चल रही है, बात करेंगे इनकी। और मोदी जी का जो मास्टर स्ट्रोक है वो है 2 ट्रिलियन ग्लोबल ट्रेड प्लान, यानी कि हम वर्ल्ड में इतनी ट्रेड करेंगे कि हमारा जो टारगेट है वो 2 ट्रिलियन तक हो जाए। और दुनिया खड़ी हुई है लाइन में, क्या हर कोई हमारे देश से एग्रीमेंट करना चाह रहा है, क्योंकि ये हमारे देश की ताकत है, हमारे देश का नया भारत है। और इंडिया ने कितने एफटीए कर लिए हैं, सारी बात इसमें करेंगे। आम आदमी को इन ट्रेड से हमें कितना फ़ायदा होगा, कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होगा, क्या सस्ती कारें मिलेंगी, विदेशी नौकरियां मिलेंगी, बहुत कुछ है इस वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो में बने रहें, लास्ट तक बने रहें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने कितने एफटीए कर चुके हैं? हम कर चुके हैं 15 से 18 एफटीए कर चुके हैं अब तक दोस्तों। और अगर हम छोटे जो एफटीए हैं, पीटीए हैं, उनको भी मिला लेंगे तो ये 20 से अधिक हो चुके हैं। और सबसे बड़ा जो अभी एक रिसेंट में हुआ था, वो सबसे पहले ओमान के साथ हुआ था दोस्तों ये है वो ट्रेड डील ओमान के साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जल्दी में किया है। ये पूरी वीडियो पड़ी हुई है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सारी डील्स, जितनी भी ट्रेड डील चल रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक एक डील को देख सकते हैं दोस्तों। तो ओमान की ट्रेड डील हो चुकी है दोस्तों, और वहाँ से क्या क्या सस्ता हुआ, क्या क्या महंगा हुआ, पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे दोस्तों। तो दोस्तों, ओमान के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया था CEPA, और साइन होने के बाद में यहाँ से हमको काफ़ी फ़ायदा ट्रेड में हो रहा है, क्योंकि हमारा ओमान के साथ काफ़ी अच्छा संबंध भी है दोस्तों। और क्या फ़ायदा होंगे इस एफटीए से, बात भी इसी वीडियो में करेंगे दोस्तों। और हमारी सेकंड जो डील अभी हुई थी रिसेंट में, वो न्यूजीलैंड से हुई है। अभी वार्ता संपन्न हो चुकी है, साइन होना बाकी रह गया है दोस्तों। अगले 3 महीनों में औपचारिक साइन भी हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड के ऊपर भी पूरी वीडियो हमने बना रखी है, आप जाकर देखिए न्यूजीलैंड के साथ हमारा क्या क्या व्यापार होता है और कितना होता है। पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में दोस्तों। जो भी डील आपको देखनी हो, कभी भी देखनी हो, आप अपने पसंदीदा चैनल शेयर व्यार आज तक पर आकर देख सकते हैं दोस्तों। हर डील की बात होगी। ये ऐसी वीडियो कोई भी यूट्यूब चैनल पर नहीं बनाता है दोस्तों, हम बना देंगे, क्योंकि हम व्यापार से जुड़ी हुई हर एक चीज़ बताएंगे, मार्केट से जुड़ी हुई, शेयर व्यार से जुड़ी हुई हर खबर पर पैनी नज़र रखता है आपका चैनल शेयर व्यार आज तक का दोस्तों। बढ़ते हैं वीडियो में जल्दी से आगे। दोस्तों, अगली डील की बात करते हैं, वो है यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारी। जुलाई 2025 में यूके के साथ हमने एक एग्रीमेंट साइन किया, CETA। इन सब के नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर ये हैं सब ट्रेड डील ही दोस्तों इंडिया की। और यूनाइटेड किंगडम यूके के साथ भी एक बहुत बड़ी ट्रेड डील की थी हमने दोस्तों। और एक जो यूरोपीय देशों के साथ हमारी बात चल रही है EFTA को लेकर, उसमें स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और किसलैंड, ये सारे देश शामिल हैं। और वो हमारी ट्रेड डील हुई थी 1 अक्टूबर 2025 को, और वो पूरी तरह से लागू हो गया है दोस्तों। यहाँ से हमें लगभग $100 बिलियन की निवेश की बात हो रखी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। अभी हमारे जो पुराने समझौते हो चुके हैं जिन देशों से, उसमें UAE है, 2022 में हमारा यहाँ से समझौता हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से प्रथम चरण का जो हमारा समझौता है वो हो चुका है 2022 में। ECTA साइन हुआ था यहाँ से। मॉरिशस से हो चुका है 2021 में हो चुका था वो। जापान से 2011 में ही हो चुका था, यानी कि मोदी गवर्नमेंट से पहले का जो समझौता है वो जापान के साथ हो रखा है। और उससे पहले का दक्षिण कोरिया के साथ 2010 में भी हो चुका है। और आसियान देशों के साथ भी हमारा 2010 में समझौते हो चुके हैं। ये ऑलरेडी पुराने समझौते हैं दोस्तों, पर मोदी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ और आगे बढ़ रही है, बात करेंगे इस वीडियो में अब। दोस्तों, हमारी अभी वर्तमान में जो ट्रेड डील चल रही हैं वो लगभग 50 से अधिक देशों के साथ चल रही हैं, जिसमें सबसे जटिल और सबसे कठिन यूरोपीय यूनियन के साथ चल रही है। अगर इस देश से, इस यूरोपीय यूनियन से अगर हमारी ट्रेड डील हो जाती है तो कई देशों के साथ हमारी ट्रेड के व्यापार दरवाजे खुल जाएंगे। और इसमें लगभग 14 राउंड की बातचीत हो चुकी है दोस्तों, और ये 2026 में शायद कंप्लीट हो जाए, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं।
बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका के साथ तो आपको पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप का नाम आते ही ट्रेड डील आ जाती है, और ट्रेड डील आते ही आपको डोनाल्ड ट्रंप याद आ जाएंगे। तो ये जो एफटीए है वो अभी साइन नहीं हुआ है, पर होने की उम्मीद है। फरवरी में आने का उनका प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का, तो हो सकता है कि उसमें हो जाए। तो यूएस के साथ भी हमारी ट्रेड डील की बात चल रही है, कनाडा के साथ हमारी बातचीत चल रही है, और ये अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा हमारी अटकी ज़रूर हुई है, पर जैसे ही अमेरिका के साथ होगी तो कनाडा के साथ ऑटोमेटिक हो जाएगी। इजराइल के साथ हमारी लगातार बातचीत होती है, और वहाँ छोटे मोटे ट्रेड एग्रीमेंट होते भी रहते हैं, जैसे कि पारस डिफेंस के साथ ड्रोन को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मतलब कंपनी टू कंपनी अपना एग्रीमेंट कर रही हैं इजराइल के साथ। तो दोस्तों, तो ये बात चल रही है। अब बात करते हैं पेरू और चिली की। इनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है, क्योंकि हम अमेरिका तक तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, पर लैटिन अमेरिका तक हमारी पहुंच बढ़ाने की बात चल रही है, और डील ये भी 2026 में कंप्लीट होने की कगार पे खड़ी हुई है। ओमान के साथ जो हमारी डील हुई है, उससे पूरा खाड़ी जो परिषद है उनका जीसीसी, वो पूरी सामूहिक बातचीत करने के लिए अब तैयार हो गया है, क्योंकि ओमान काफ़ी महत्वपूर्ण पार्टनर है इस पूरी खाड़ी सहयोग परिषद का। तो वो चाहते हैं कि हमारी इंडिया से किसी भी तरीके से डील हो जाए। तो ये डील काफ़ी अच्छी हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो फ़ायदा ही होगा, कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा। बात करेंगे इसी भी वीडियो में दोस्तों। अब कितनी चुनौतियाँ बाकी हैं इसमें भविष्य में चुनौतियाँ काफ़ी बाकी हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चुनौतियों में सबसे बड़ा तो चुनौती यही है कि 2 ट्रिलियन तक हमें निर्यात को बढ़ाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना होगा हम ट्रेड डील कर लें और हम अपना निर्यात ही ना बढ़ा पाएँ, तो ये बैकफायर कर सकता है इंडियन गवर्नमेंट पर और हम सभी कस्टमर्स के ऊपर। और दोस्तों, जो पुराने समझौते हैं उनका हमें रिव्यू करना होगा। कहीं हमारा वहाँ से ट्रेड डिफिसिट बढ़ तो नहीं रहा है। अगर हमारा वहाँ से व्यापार घाटा बढ़ रहा है, वित्तीय घाटा बढ़ रहा है, तो दोस्तों ऐसे ट्रेड को हमें रिव्यू करना होगा। और उनको, जैसे कि अभी रशिया के साथ हुआ था दोस्तों, वहाँ से हमारा ट्रेड डिफिसिट बढ़ता ही जा रहा था। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब पुतिन आए थे, तो वहाँ से ट्रेड डिफिसिट को कम करने की कोशिश की है। तो ऐसे ही हम पुराने समझौतों को रिव्यू करते जाएंगे। और नॉन टैरिफ बैरियर, यानी कि विकसित देशों के साथ जो लेबर लॉ, पर्यावरण मानक जो चल रहे हैं, कार्बन जो टैक्स है, उसको लेकर भी इन सब में जो डील में डिले हो रहा है, वो सबसे बड़ा कारण यही है। यूरोपीय यूनियन के साथ तो कार्बन टैक्स का ही मुद्दा मेन अटका हुआ है। तो ये दिक्कतें इन डील्स में आएंगी दोस्तों। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहती है। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि उनके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और जो ऑटोमोबाइल्स हैं, इन पर ड्यूटी कम करें। ये चाहते हैं यूरोपीय यूनियन वाले, पर हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया में ऑलरेडी हैं, मतलब कि भारतीय प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में, और ऑटोमोबाइल का क्षेत्र हमारा कमज़ोर ना हो, इसलिए मोदी जी इन पर कोई भी अभी समझौता नहीं कर रहे हैं, इसीलिए डील डिले हो रही है। तो बीच का रास्ता निकलेगा और डील भी होंगी दोस्तों, ऐसा उम्मीद हम कर सकते हैं। मोदी जी चाहते हैं, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि आसान वीज़ा नियम बने, जिससे कि हमारे जो आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल डॉक्टर वगैरह हैं, ये सारे लोग बाहर विदेशों में जाके जॉब करें, नौकरियां करें। तो कस्टमर को फ़ायदा यही है कि इन ट्रेड डील से जितनी भी जल्दी होंगी, जैसे कि अभी न्यूजीलैंड के साथ हुई थी, तो वहाँ वीज़ा नियमों को ढीला किया गया है। तो मोदी जी का फोकस है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा युवा विदेशों में जाके जॉब करें और डॉलर को लेके आएँ, क्योंकि डॉलर हमारा पास आता रहेगा तो हमारी करेंसी मजबूत रहेगी, रुपया मजबूत रहेगा। और मैं आपको बता ही रहा था, यूएई के साथ जो उनका कार्बन बॉर्डर टैक्स चल रहा है दोस्तों, अगर ये सॉल्व हो गया तो यूएई के साथ ईयू के साथ उनका हमारा डील कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। तो ये डील चल रही है। अभी हमारा यूके के साथ जो एफटीए साइन हुआ है दोस्तों, वो गेम चेंजर है, क्योंकि हमारे को जो हमारे जो गारमेंट्स हैं, यानी कि कपड़ा उद्योग है, ये सारे ज्वेलरी है, फार्मा है, ये सब ब्रिटेन में जाएंगे और टैक्स फ्री वहाँ सेल आउट होंगे। और ब्रिटेन की कंपनियां भी हमारे बाज़ार में बिस्की और इलेक्ट्रिक कारों का यहाँ पर काम करेगी, यानी कि उनको भी टैक्सेस पे कम करना पड़ेगा दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये ट्रेड हो चुकी है, इम्प्लीमेंट होना बाकी रह गया है, तो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा दोस्तों। बात करेंगे अभी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्तों अर्ली हार्वेस्ट डील हो चुकी है, पर अभी दूसरा जो अभी एक और एग्रीमेंट होना है, यानी कि CECA, उस पर बात चल रही है दोस्तों। इसमें क्रिटिकल मिल्स वगैरह पे, लिथियम आयन के लिए, कोबाल्ट जैसे कि हमें चाइना से हमें दिक्कत होती है ना, तो चाइना के से हम अपनी डील को कम करें, यानी कि वहाँ से मंगाना कम कर देंगे, हम आयात कम कर देंगे, और दूसरे देशों के साथ हम डील भी करेंगे और अपना माल भी उन देशों में पहुँचेंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहा है दोस्तों। भारत ऑस्ट्रेलिया
अब बात करते हैं ओमान के साथ। ओमान के साथ हमारी डील हो चुकी है दोस्तों, और वहाँ से हमें एक गेटवे मिला है जो GCCA के पास तक पहुँचाएगा, यानी कि खाड़ी देशों पे, जिसमें खाड़ी देशों का मुख्य जो देश था वो ओमान ही था। ओमान के साथ हो चुका है। GCCA के साथ भी हमारी बात चल रही है और 2026 में ये भी डील हो जाएगी। तो सोचिए मोदी जी और इंडियन गवर्नमेंट कितना ज़्यादा डील के ऊपर फोकस कर रहे हैं। कोई नहीं सोच सकता था कि इतनी डीलें चल रही होंगी। हम आपको एक एक डील के बारे में डिटेल में बता रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं दोस्तों। आगे बात करेंगे हमारा अब क्या, अमेरिका के साथ तो डील अभी होने में दिक्कत आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप मान नहीं रहे हैं और मोदी जी भी अड़े हुए हैं, तो हमारा बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें हो रहा है लैटिन अमेरिका के जो देश हैं पेरू और चिली, उनके साथ हम गोल्ड और कॉपर की हम और फार्मा की डील कर रहे हैं, जहाँ यानी कि हम वहाँ पर इन सब चीज़ों को लेकर उनसे डील करेंगे और उनका जो टैक्स फ्री ड्यूटी करेंगे। तो DFTP साइन होने वाली है दोस्तों। लैटिन अमेरिका के दोस्तों से बात अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है, तो इसलिए ये डील काफ़ी अच्छी होगी अमेरिका के लिहाज से। तो लैटिन अमेरिका के साथ हमारी डील चल रही है। ग्लोबल साउथ देख रहे हैं हम उधर। अब बात करेंगे इन डील से हमको क्या हासिल होगा दोस्तों। वीडियो लंबी जरूर हो सकती है पर हम बात पूरी करेंगे, आपके कंज्यूमर की भी बात करेंगे। ट्रेड डील से ये साइन हो रहा है दोस्तों, 2023 से गवर्नमेंट चाह रही है कि जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई करें, यानी कि अलग अलग देशों से हम मालों को खरीदें और अपना माल पहुंचाएं, यानी कि निर्भरता कम करना चाहती है यूरोप और अमेरिका पर और चीन पर। MSME को हमारा बढ़ावा मिलेगा, हमारे MSME जो बंद हो रहे हैं उनके ऊपर बढ़ावा मिलेगा, उनका माल विदेशों तक पहुँचे, ऐसी चाहते हैं, इसीलिए FTA साइन हो रहे हैं मोदी जी। सर्विसेज सेक्टर को हमारे फ़ायदा होगा, यानी कि बैंक ऑफिसेज जो ग्लोबल नॉलेज हब है हमारा IT सेक्टर, वो जाकर पूरे देश पे राज करे और देशों पर। दोस्तों डील्स में चुनौतियाँ क्या आ रही हैं? डील्स में चुनौतियाँ आ रही हैं उन देशों के नियम, यानी कि जो दूसरे ओरिजिनल देश हैं वो रूल्स ऑफ ओरिजिन जो हैं वो वियतनाम जैसे देशों से अपना माल तो हमें नहीं भेज देंगे, तो इसलिए ये दिक्कत आ रही है। लेबर की दिक्कत आ रही है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए FTA वगैरह साइन होने में दिक्कत आ रही है अभी दोस्तों। अब बात करते हैं हम जल्दी से कंज्यूमर को क्या फ़ायदा हुआ। कंज्यूमर को फ़ायदा होगा कि जो विदेशी चीज़ें जो अब तक महंगी मिलती थी वो अब सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि FTA जब साइन होते हैं तो दोनों देशों के जो सामान होते हैं उन पर ड्यूटी कम की जाती है। तो अभी जो हमारा EU के साथ जो डील हो रखी है या ब्रिटेन के साथ UK के साथ जो डील हो रखी है, उनसे क्या होगा, उनसे विदेशी फल, वाइन, चॉकलेट और जो कारें हैं, इम्पोर्टेड कारें हैं, उन पर 100% ड्यूटी जो है वो कम करके 10% या 90% कम हो जाएगी और 10% रखेंगे, ऐसा अभी FTA में हुआ है दोस्तों। अब ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक सेक्टर के लिए क्या होगा, EV के लिए हमको बाहर से सामान ऑटो पार्ट्स मंगाने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें डीलों में क्लियर हो रही हैं। सेमीकंडक्टर के लिए हमारी जापान के साथ डील हो रही थी, मोदी जी गए थे जापान, तो आपने देखा था एक बड़े प्लांट के लिए मैन्युफैक्चरिंग चिप प्लांट लगाने की बात हो रही थी, जिससे कि लैपटॉप और मोबाइल के दाम कम होंगे देश में, तो आपका सबका फ़ायदा होगा। टैक्स जो टेक्सटाइल सेक्टर है, यानी कि हमारा जो कपड़ा उद्योग है उसमें ड्यूटी फ्री हो जाएगा, तो हमारा जो कपड़ा है ब्रिटेन और जो न्यूजीलैंड वगैरह, ओमान वगैरह जब जाएगा तो उस पर ड्यूटी कम होगी दोस्तों। तो हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, यानी कि हमारे जो मझोले छोटे किसान हैं और जो MSME हैं जो कपड़ा बनाते हैं उन सबको फ़ायदा होगा, जो कपास उगाते हैं उन किसानों को सबको फ़ायदा होगा दोस्तों। और क्या होगा, और IT सेक्टर के जो प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, जो विदेशों में जाते हैं तो उनके लिए वीज़ा नियमों में फ़ायदा होगा दोस्तों। तो आप समझिए ओवरऑल इस ट्रेड डील जितनी भी हो रही है 50 देशों के साथ हमारी बात चल रही है, 20 देशों के साथ हमारी हो चुकी है, तो जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये आता है कि हम सभी देशवासियों को इन डील से फ़ायदा होगा। और लास्ट में दोस्तों हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल्स की, क्योंकि हमारी अमेरिका में काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है फार्मास्यूटिकल में, तो अभी उनसे FTA साइन नहीं हो पा रहा है अमेरिका से, पर हमारा जो अदर देशों से साथ जो टाई अप हो रखा है तो वहाँ भी फार्मास्यूटिकल्स की काफ़ी अच्छी डिमांड रहेगी। तो दोस्तों ये थी सारी FTA की बात। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।